हेलो फ्रेंड्स। हम हर संडे आपके लिए एक नई हॉरर स्टोरी लेकर आते हैं। उम्मीद है कि आपको हमारी ये स्टोरी पसंद आएगी। अगर आपको हमारी ये स्टोरी पसंद आई तो हमारे चैनल फनी संडे को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। रात के 2 बज रहे थे। कमरे में सिर्फ लैपटॉप की स्क्रीन की रोशनी थी। सारा, जो ऑनलाइन शॉपिंग की दीवानी थी, एक नई वेबसाइट पर आई। उसका नाम था डीप डील्स। ये एक अनोखा प्लेटफॉर्म था जहां दुर्लभ चीजें बेची जा रही थी। एक रहस्यमयी प्रोडक्ट ने उसकी नजर खींच ली। लिमिटेड एडिशन शैडो बॉक्स, केवल एक शेष। डिस्क्रिप्शन में कुछ नहीं लिखा था, बस एक लाइन थी, एक बार खोल दिया जाए तो देखा नहीं जा सकता। सारा ने कुछ देर सोचा और फिर ऑर्डर कर दिया। अगले ही दिन दरवाजे पर एक काले रंग का पैकेज था। ना कोई ब्रांड, ना कोई लेबल, बस एक सादा सा बॉक्स। सारा ने बॉक्स खोला तो अंदर एक शीशे का केस था जिसमें एक पुरानी फिल्म की रील रखी थी। साथ में एक नोट था, वॉच एट योर ओन रिस्क। सारा को लगा कि यह कोई इंटरैक्टिव मार्केटिंग होगी, शायद कोई हॉरर मूवी जैसा एक्सपीरियंस। उसने लैपटॉप पर रील को डिजिटलाइज करके चलाया। स्क्रीन पर की, मगर कुछ भी काम नहीं कर रहा था। अचानक वीडियो में दिख रहा साया कमरे में चलने लगा, जैसे वह कुछ ढूंढ रहा हो। सारा की सांसें थम गईं जब वह साया स्क्रीन की तरफ देखकर ठहर गया, बिल्कुल उसकी आंखों में आंखें डालकर। अचानक स्क्रीन पर कोई कोड दिखने लगा, TR404 एग्जिट। यह क्या था? एक बग, एक ग्लिच, या कुछ और? सारा ने पागलों की तरह गूगल किया, मगर कोई जानकारी नहीं मिली। जैसे ही उसने दोबारा लैपटॉप की तरफ देखा, साया और करीब आ चुका था। और फिर स्क्रीन पर सारा का अपना अक्स नजर आया, मगर उसका चेहरा अजीब लग रहा था, जैसे वह खुद न हो, जैसे कोई और बन चुका हो। सारा चीखकर पीछे हटी, तभी अचानक उसका मोबाइल अपने आप ऑन हो गया। स्क्रीन पर एक मैसेज था, यू शुडंट हैव वॉच्ड इट। लैपटॉप अपने आप बंद हो गया, लाइट्स वापस आ गई, सब कुछ नॉर्मल लगने लगा। लेकिन सारा जानती थी कुछ भी नॉर्मल नहीं था। अगली सुबह सारा ने अपने दोस्तों को यह सब बताया, मगर किसी ने यकीन नहीं किया। उसने सोचा कि शायद यह सब उसका भ्रम था। लेकिन फिर उसे अपनी स्क्रीन पर एक नया नोटिफिकेशन मिला, योर ऑर्डर हैज बीन शिप्ड अगेन। सारा के हाथ कांपने लगे। उसने नोटिफिकेशन को घूरते हुए सोचा कि यह कैसे संभव है। उसने ऑर्डर नहीं दिया, फिर यह किसने किया? अचानक दरवाजे की घंटी बजी। वह धीरे धीरे उठी, दरवाजे की तरफ बढ़ी और दरार से बाहर झांका। बाहर कोई नहीं था, बस एक और काला पैकेज रखा था, लेकिन यह पहले वाले से बड़ा था और इस पर कोई लेबल या पता नहीं था। यह क्या हो रहा है? सारा बुदबुदाई, मगर अब वह इस डरावने खेल में फंस चुकी थी। सारा ने पैकेज उठाया और कांपते हाथों से उसे खोला। उसके अंदर एक नया शीशे का केस था, मगर इस बार उसमें एक पुरानी VHS टेप रखी हुई थी। यह मजाक नहीं हो सकता। सारा ने खुद को यकीन दिलाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने टेप को हाथ लगाया, फोन पर एक कॉल आ गई। स्क्रीन पर कोई नंबर नहीं था, बस एक शब्द लिखा था, प्ले।
सारा ने कांपते हाथों से फोन उठाया, मगर दूसरी तरफ कोई आवाज नहीं थी, बस हल्की सी फुसफुसाहट। तुमने इसे एक बार देख लिया है, अब ये तुम्हें देख रहा है। सारा ने तुरंत फोन काट दिया, मगर अब सब कुछ अजीब होने लगा था। खिड़कियों के बाहर अंधेरा गहरा चुका था, जैसे बाहर कुछ नहीं, जैसे उसका अपार्टमेंट किसी शून्य में लटका हो। उसने VHS टेप उठाई और अपने पुराने VCR में डाली। जैसे ही उसने प्ले दबाया, टीवी पर हल्की बर्फीली स्क्रीन आई, और फिर यह वही वीडियो थी जो उसने पहले देखी थी, लेकिन एक फर्क के साथ। इस बार वीडियो में एक और किरदार था, वह खुद। वीडियो में सारा अपने ही अपार्टमेंट में बैठी थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे वह अभी थी। फिर वीडियो में मौजूद सारा ने एक दरवाजा खोला, और दूसरी तरफ कुछ ऐसा था जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। बस एक काला साया जिसकी कोई स्पष्ट आकृति नहीं थी, लेकिन वह सारा के पीछे आ रहा था। असल सारा ने वीडियो को रोकने की कोशिश की, मगर टीवी हैंग हो चुका था। वीडियो खुद ब खुद चलती रही, और अचानक स्क्रीन पर एक लाइन चमकी, लुक बिहाइंड यू। सारा का पूरा शरीर स्थिर हो गया। अगर वह पीछे देखेगी तो क्या होगा? सारा ने आंखें बंद करके गहरी सांस ली, मगर जैसे ही उसने पीछे मुड़ने का फैसला किया, कमरे में रोशनी वापस आ गई। टीवी बंद हो गया, मोबाइल सामान्य हो गया, खिड़की के बाहर का दृश्य लौट आया। क्या यह सब एक सपना था? वह अविश्वास में बैठी रही, जब अचानक मोबाइल पर एक आखिरी नोटिफिकेशन आया, धन्यवाद आपके पहले ट्रायल के लिए, योर नेक्स्ट डिलीवरी इज ऑन द वे। सारा ने स्क्रीन पर चमकते नोटिफिकेशन को घूरा। आपकी अगली डिलीवरी जारी है। वह जानती थी कि इस बार कुछ ज्यादा खतरनाक होने वाला है। दरवाजे पर दस्तक हुई। सारा ने धीरे से दरवाजे के छेद से झांका, मगर बाहर कुछ नहीं था, बस अंधेरा। लेकिन जैसे ही उसने पीछे हटने की कोशिश की, दरवाजे के नीचे से एक काला लिफाफा अंदर सरक आया। उसके ऊपर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, ओपन इट बिफोर मिडनाइट और इट विल ओपन यू। सारा की सांस अटक गई। अगर मैं इसे ना खोलूं तो, वह सोचने लगी। फिर मोबाइल पर एक आखिरी चेतावनी आई। टाइमर शुरू हुआ। 11:55 रात के 5 मिनट बाकी है। सारा ने घबराते हुए लिफाफा खोला। उसके अंदर एक चमकती हुई चिप थी, बिल्कुल किसी डिजिटल माइक्रोचिप जैसी। उस पर एक अजीब सा कोड लिखा था, एग्जिस्टेंस कोड TR404 इरेज। अचानक पूरे कमरे की लाइटें फिर से बंद हो गई और लैपटॉप खुद ब खुद चालू हो गया। स्क्रीन पर एक लाइव वीडियो चलने लगी। यह उसका अपना कमरा था, लेकिन एक फर्क के साथ। वीडियो में दरवाजा खुल चुका था और वहां कोई खड़ा था, कोई ऐसा जिसका चेहरा नहीं दिख रहा था, बस एक काला अस्तित्व जिसकी आंखें जलती हुई रोशनी की तरह चमक रही थी। एरर, सिस्टम मालफंक्शन, रिबूटिंग। स्क्रीन पर अजीब संकेत उभरने लगे, जैसे किसी ने उसे हैक कर लिया हो। फिर एक नया मैसेज चमका, लास्ट चांस टू एग्जिट, डिस्ट्रॉय द चिप। सारा के हाथ में वह चमकती हुई चिप अभी भी थी। यही एकमात्र रास्ता है, उसने खुद से कहा। उसने कांपते हाथों से चिप को तोड़ने की कोशिश की, मगर जैसे ही उसने दबाव डाला, पूरे कमरे में एक भयावह चीख गूंज उठी, नो! वही साया जो अब तक सिर्फ वीडियो में था, अब हकीकत में दरवाजे के पास खड़ा था। सारा के हाथ जम गए, मगर वह जानती थी कि अब उसके पास समय नहीं है। या तो वह चिप को नष्ट करे, या फिर यह चीज उसे नष्ट कर देगी। सारा ने पूरी ताकत से चिप को जमीन पर पटक दिया। जैसे ही चिप टूटी, पूरे कमरे में अंधेरा छा गया। लैपटॉप, मोबाइल, लाइट्स, सब कुछ बंद हो गया, और फिर पूर्ण शांति। कुछ सेकंड बाद सब कुछ वापस ऑन हो गया। मोबाइल पर एक आखिरी नोटिफिकेशन आया, गेटवे क्लोज्ड, डिलीवरी टर्मिनेटेड। सारा ने गहरी सांस ली। क्या सब कुछ खत्म हो गया था? वह धीरे धीरे दरवाजे की तरफ बढ़ी, मगर अब वहां कुछ नहीं था। बस जमीन पर एक जला हुआ काला लिफाफा पड़ा था, जिस पर आखिरी संदेश लिखा था, आपने कोड को नष्ट कर दिया, लेकिन सिस्टम आपको याद रखता है। सारा ने कांपते हुए वह लिफाफा उठाया, मगर जैसे ही उसने आईने में देखा, उसके पीछे कोई खड़ा था,